महिमा कहीं न जाए, जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, होते कछु नहीं बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूजनीय साधकगण, अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, परमाराध्य ने कहने की कृपा की, उपकारक के उपकार को नहीं माने वह कृतज्ञ। उसको आत्महिंसा का पाप लगता है। पाप करने वाला पापी होता है। तो हम लोग पाप से भी बचने जा रहे हैं इस जयंती को। अध्यात्म जगत में जो कुछ है वेद से प्राचीन तो कुछ नहीं मानते हैं। वह वेद श्रुति के रूप में थी, लिपिबद्ध अगर किसी ने किया तो वेद व्यास ने किया। संत सेठी बाबा अगर नहीं होते तो गुरुनाथ का प्रवचन कहाँ होता। लिखित रूप में अगर है तो संत सेठी बाबा के द्वारा। ऐसे ही भगवान की वाणी है वेदवाणी, वह भगवान से निःसृत की है और उसको लिपिबद्ध अगर किसी ने किया तो महर्षि वेदव्यास। इसलिए वैदिक धर्मावलंबी का तो धर्म है कि वेद के रचयिता या साहित्य रूप देने वाले महर्षि वेदव्यास का नमन है। वैसे हम लोगों ने किसी संत को छोड़ा नहीं, कभी छोड़ते नहीं। होंगे हुए सबके चरणों सिरधारी, ये मार्गदर्शन गुरु महाराज का मिला। हम लोग रोज उसी दृष्टि से जितने संत हुए और जो होने वाले हैं उनके भी चरणों में शीश नवाकर श्रद्धा अर्पित करते रहते हैं। तो आज इस महर्षि वेदव्यास जयंती कहिए, गुरु पूर्णिमा कहिए, इस अवसर पर आप लोगों ने उनके उपकार को माना है और पाप से बच गए। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई इस पुण्य काम में शरीक होने के। मैं मानता हूं आपने कृपा ही की है इस दुनिया पर। मेरे आह्वान पर, मेरे आग्रह पर आप पधारे हैं। मैं आप सबको नमन करता हूं। आगे महर्षि वेदव्यास जी के विषय में आप लोगों ने सुना कैसे थे। महान संत थे, विश्व का उपकार उन्होंने किया। वेद नहीं होता तो वैदिक धर्म कहां से होता। और वैदिक धर्म इतना प्राचीन है कि इससे प्राचीन कोई धर्म नहीं। वैसे तो धर्म के नाम पर आज हजारों हत्याएं हो रही हैं, जिहाद के नाम पर, धर्म युद्ध के नाम पर कैसे बहकाए जा रहे हैं लोग। वो कौन धर्म युद्ध है? सीरिया में और कहां हजारों मासूम बच्चे की हत्या की। कल परसों में युद्ध देखा और जिहादी अपने कहते हैं धर्म युद्ध में भाग लोगों को काट दो, अपने भी मर जाओ, यही धर्म निर्दोष को मार। दूसरी तरफ हम जब वैदिक धर्म की बात करें तो
स्वामी विवेकानंद ने सीना तान के कहा था विश्व धर्म सम्मेलन में, भारत एक ऐसा देश है जिसने सभी धर्मावलंबी को प्रश्रय दिया, सभी धर्मों का सम्मान किया और सभी धर्मों को अपनी धरती पर फलने फूलने के लिए दिया। ये उदारता है, और उदारता नहीं तो धर्म क्या? दूसरे का हित नहीं सोचे तो धर्म क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब कोई सुख से रहे। वसुधैव कुटुम्बकम्, संसार ही हमारा कुटुंब है, परिवार है। कितना श्रेष्ठ विचार है। लेकिन इस वैदिक संस्कृति को विनष्ट करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। यह दुख की बात है। तो हम वेद के महान रचयिता को नमन करते हैं इस अवसर पर। और पाठ में जो हम लोगों ने सुना अभी, बंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, गुरु के चरण रज को नमन करता हूं, उनकी वंदना करता हूं। कौन लिखते हैं? स्वामी तुलसीदास। रमेश की पंक्ति के दौर में परमात्मा है, जब जाते हैं तो मैं मशगूल हो जाता हूं। बड़े प्रेमी हैं, भक्त हैं। सुरुचि सुवास सरस अनुराग, वह सरस है, अनुराग उत्पन्न करता है। वह चरण कमल है। उसकी क्या विशेषता है? अमी अमोनी में चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवार। भवरुज क्या है? भव का रोग, शोक। इस संसार में रहोगे, शोक से दुख से बचोगे, ये संभव ही नहीं है। शरीर को मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता, परिवर्तन से कोई बचा नहीं सकता सृष्टि को। तो ये अनिवार्य रूप से संसार में शोक है। और गुरु महाराज कहते हैं, जहां रहो वहां रहने के स्थान की जांच कर लो कि रहने लायक है कि नहीं है। रहने के लायक है तो निश्चिंत होके रहो, नहीं रहने के लायक है तो उपाय कर। पांडव को वहां पर बनारस में, काशी में, लाक्षागृह में बासा दिया गया। वहां जब गया तो युधिष्ठिर ने कहा कि जरा पता लगाओ सुन के। विदुर ने कह दिया था कि रहने के स्थान की जांच कर लेना। जांचा कर कहा कि ये तो अग्निमय है घर, आग छुआने की देर है, जलने में देर नहीं लगेगी। जैसे पेट्रोल आग के स्पर्श के साथ ही स्वाहा कर देगा, ऐसे तो गुरु महाराज कहते हैं। तो उसने कहा कि और कुछ देखो, तो देखा कि एक जगह निकलने का रास्ता सुरंग है। तब निश्चिंत होकर रह गया। और जब गुप्तचर से पता लगा कि आज आग लगाने वाला है दुर्योधन, तो निकलने से, उसके आग लगाने से पहले ही सुरंग होकर के निकल गए। तो ये संसार रहने के लायक है कि नहीं, इसकी जांच करो। जांच यही आता है कि जो इस संसार में आता है, स्विच ऑफ करिए भाई, जो कोई आता है उसको रोना पड़ता है, छटपटाना पड़ता है, कष्ट भोगना पड़ता है।
ओह, दर्द तो कभी कभी देखा नहीं जाता है। किसी की कराहट, किसी की छटपटाहट, किसी की व्याकुलता। अच्छा, कौन ऐसा है जो नहीं छटपटाया है कष्ट में? कौन ऐसा है जो व्याकुल नहीं हुआ? कौन ऐसा कह सकता है कि हमने ऐसा उपाय कर लिया है कि हमको छटपटाने नहीं पड़ेगा? ये संसार रहने की जगह नहीं है, ये दुख की नगरी है। जगत अथाह भयंकर भव निधि, जहां सब दुख की रीति, जहां सब भूल भुलावन कौतुक समुझ पड़े नहीं नीति, रहे जा छाय अनीति। भूल भुलैया है, कलेक्टर बनने की भूख है, अच्छी भूख है, कोई बेजाय नहीं है। लेकिन कलेक्टर बनने से भी कल्याण नहीं होगा। जिससे कल्याण होगा उसकी अगर भूख नहीं जगी तो तुम बुद्धिहीन हो। ये मैं नहीं कहता, 20वीं सदी के महान संत महर्षि में परमानंद जी महाराज कहते हैं, संसार का आकर्षण खिलौना है। जो खिलौना में खेल में मस्त रहता है वह बच्चा ही कहलाता है। अगर बैलून लेके आप खेलेंगे तो आपको क्या समझेंगे? ये संसार बैलून है, इसको फटने में देर नहीं लगेगी। कब फट जाएगा ठिकान नहीं। मैं बराबर कहता हूं, संसार का कोई भी काम करिए उसमें सफलता की कोई उम्मीद नहीं है। उसका फल चखेंगे ही, ये कोई नहीं कर सकता। अगर कलेक्टर बनने के बाद गोली मार दिया तो क्या कलेक्टर बनने का फल मिला के? खेत जोत के छोड़ दो, जोतने से क्या मिलेगा बोलो? इंजीनियरिंग पढ़ के छोड़ दो, रास्ते में क्या फायदा हुआ? और अगर तुम बन ही गया अंत में क्या होगा? कोई भयानक बीमारी, कोई दुर्घटना हो सकती है। नहीं तो जमराज तो कुटैया करके ले ही चला जाएगा इस प्राण को और अकेले जाना पड़ेगा। तो संत लोग इस भवनिधि से तरने के लिए उपाय बताते हैं और इस जीव को सदा के लिए सुख शांति स्वरूप बना देते हैं, परम सामर्थ्यवान बना देते हैं। अभी कह रहे थे कि उपकार कि व्यास ने कहा कि उपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं, वही उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। जिसने अपना उपकार नहीं किया वो दूसरे का क्या उपकार करेगा? मूल बात नहीं करता। आप प्रोफेसर हो गए, क्या अपना उपकार हो गया? यही उपकार है कि मैं कष्ट हो रहा हूं, आप भी बोल रहे हैं। यही अपना उपकार किया है कि जरूर कोशिश किया हूं, लेकिन अपना पूर्ण रूप में उपकार नहीं कर पाया। अपने को दुखों से जो छुड़ा लिया उसने अपना उपकार किया, और जो वही दूसरे के दुखों को छुड़ा सकता है। क्या सुविधा हो? कोई भी हो, दुखों से वही दूसरे को छुड़ा सकता है जो स्वयं दुख से अपने को मुक्त कर दिया। तो दुख से मुक्त करना अपना हित है, इससे बड़ा कोई हित नहीं हो सकता। और दुखों से मुक्त करने में सहायता कौन दे सकते हैं? सद्गुरु के सिवा और कोई नहीं दे सकते हैं। दुखों से मुक्त करने का सामर्थ्य है तो गुरु के पास और किसी के पास। गुरु वह रास्ता बता देते हैं जहां जाने से आप स्वतंत्र होंगे। स्वतंत्र माने क्या होता है? अपना तंत्र। अपना तंत्र का क्या मतलब हुआ? अपनी मौज, अपनी दिशा, अपना कार्य, अपना मन, जो चाहे सो करें। हम स्वतंत्र हैं। हम तो इस शरीर रूपी पिंजरे में आबद्ध हैं और ये शरीर बीमारी का घर है। इस शरीर में भय लगा हुआ है, इस शरीर में बुढ़ापा आने वाला है, मृत्यु आने वाला है, तरह तरह की दुर्घटनाएं, तरह तरह के संकट आने वाले हैं, कभी भी आ सकते हैं। इसलिए इस शरीर में निश्चिंत, निर्भय और सुखी होकर कोई रह नहीं सकता। हाँ, ये शरीर बड़ा उपयोगी उस अवस्था में ले जाने के लिए। इस शरीर निर्भयता की स्थिति में, निश्चिंतता की स्थिति में, परम सामर्थ्यवान की
स्थिति में, ईश्वरत्व की स्थिति में ले जाने का यह एक अचूक साधन है, नहीं है? अरे अगर साधन नहीं होता तो महर्षि जी भगवान नहीं होते, भगवान बुद्ध नहीं कहलाते, भगवान महावीर नहीं कहलाते, कहलाते नहीं, वो भगवान थे, भगवान बने। बूंद जब समुद्र में मिल जाता है, इंजीनियर बोलो क्या होगा? तो समुद्र हो जाएगा कि बूंद पड़ा रहेगा, बूंद बना रहेगा? नहीं। फुटबॉल की हवा है, बंद है तो फुटबॉल के अंदर है, लेकिन जब छिद्र कर दिया जाएगा तो वो हवा बाहर की वायु से मिल करके कश्मीर चला जाएगा, फुटबॉल में नहीं रहेगा, वो विचरण करने करेगा और स्वतंत्र हो जाएगा। हम आप भी स्वतंत्र तब हो सकते हैं जब शरीरों से अपने को छुड़ा लें। कहोगे कि देह में आग लगा लें, अरे देह में आग लगा लोगे तो ये शरीर छूटेगा, लेकिन याद रखना शरीर संत कहते हैं ये शरीर एक नहीं है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य उनके पास। कोट को फेंक देने से नंगे नहीं हो गए, शर्ट को उतारना पड़ेगा, गंजी को उतारना पड़ेगा, तब नंगे होंगे। इस शरीर ये बाहरी शरीर है, इसके अंदर भी शरीर है। भूत प्रेत को भी भूख प्यास लगती है। हाँ, हनुमान प्रसाद जी को जब समुद्र के किनारे ध्यान कर रहे थे 7 बजे संध्या में, बड़ा सा प्रेत उपस्थित हो गया, खड़ा है चुपचाप, कुछ नहीं बोल रहा है। ये ध्यान कर रहे हैं, जब पूजा कर रहे हैं, बहुत देर हो गया तो कहा कि तुम कौन हो? कहा मैं प्रेत। कहा तुम यहाँ क्यों हो? कहा मैं आपसे अपने कल्याण के लिए कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। तुम्हारा निवेदन तो बाद में सुनूंगा, पहले तू हमको कह, प्रेत के विषय में कुछ हमको बता। कहा कि प्रेत 2 तरह का, एक प्रेत जो किसी को पकड़ता है तो उसको रगड़ करके मार देता है, जैसे इंसान में अच्छे और शैतान भी होते हैं मनुष्य में, वैसे ही प्रेत में भी होता है। प्रेत बनने से बहुत कष्ट है। हम लोग घूमते रहते हैं, रसोई घर में जब जाते हैं, भोजन जब ढका हुआ है तब तो कुछ नहीं देख पाते हैं, लेकिन ढका हुआ नहीं है तो लार टपकता है, मन होता है खाएं, मन होता है पिए, लेकिन सीख के जैसा मुंह है खुश होकर क्या खाएंगे, कितना खाएंगे, तृप्त नहीं होता, छटपट करते रहते हैं। इस प्रेत जोनि से उद्धार के लिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। बंबई के अमुक मोहल्ले में, अमुक रोड में, अमुक मकान नंबर में मेरा बेटा रहता है, उसको कहिए मेरे उद्धार के लिए अनुष्ठान करे। पता लगाया तो नाम भी बताया था, रोड नंबर, मकान नंबर, बेटा का नाम सब पता चल गया। हनुमान प्रसाद जी को उसको बेटे को बताया, अनुष्ठान किया, मुक्त हो गया। मेरे पास साहित्य है, जिनको संदेह है पढ़ लीजिएगा। फिर समुद्र किनारे जब ध्यान कर रहे थे तो आ गया, कहा आपके लिए तो अनुष्ठान करवाया, क्या आप मुक्त नहीं हुए? कहा मैं तो मुक्त हो गया, लेकिन मैं आपको कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, आपके एहसान के लिए, आपके नमन करने के लिए कि आपने मेरा कल्याण कर दिया। एक प्रेत भी अपने उपकारक के सामने शीश झुकाने के लिए प्रेत योनि से मुक्त होने के बाद भी शरीर को नहीं छोड़ा, ऐसा भी प्रेत होता है। और ऐसा मनुष्य होता है जो प्रेत से भयंकर है। माँ बाप जैसे उपकारी, गुरु जैसे उपकारी, एक से एक समाज में जीवन दान रक्षा करने वाले उपकारी के दिल को ठोकर देते हैं, उनकी इच्छा का सम्मान नहीं करते, उनका आदर नहीं करते। प्रेत होकर के उसने जो मानवता दिखाई उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ।
ये मैं कहना चाहता हूं कि शरीर एक ही नहीं है मास्टर साहब। कितने शरीर हैं? 5 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। ये जड़ है, ज्ञानहीन है। एक चेतन शरीर है जो ज्ञान में है। 5 शरीर से निकलना होगा, नहीं तो 4 शरीर से निकल जाएगी तो दुख से छूट जाएगी। चेतन शरीर में दुख नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं जड़ का आवरण झड़ गया, सारी आपदाएं निकली। तो 4 शरीर को छोड़ना पड़ेगा, और 4 शरीर को छोड़ने के लिए अभी जो चरण रज की बात आई, तो चरण रज 3 तरह का है। कौन रज? एक धूल कण को ललाट को लगा दो, मिट्टी रूप। दूसरा आभा रूप, गुरु के। इसमें तो नहीं है, लेकिन कुछ चित्र वैसे होते हैं आभा दिखाई जाती है। आभा में मूर्ति का ध्यान करने से अगर ध्यान आपका बनता है, आभा का दर्शन होता है, आभा मिलती है, तो उसके आभा में आपके मन की मलिनता मिटेगी। गुरु महाराज का। और तीसरा क्या है चरण का? ज्योति रूप। गुरु के पद नख को विद्युत रूप में गुरु का ध्यान करते करते उनके चरण नख रूप बिंदु पर जब आपकी सिमटा होगी चेतन वृत्ति की, तो ज्योतिर्मय बिंदु उदित होगा, ब्रह्म प्रकाश उदित होगा। और वो ब्रह्म प्रकाश गुरु महाराज कहते हैं कहाँ लगाने की चीज है? वो रज कहाँ लगेगा? ब्रह्म प्रकाश रूप रज जो है कहाँ लगेगा? वो सूक्ष्म और कारण शरीर पर लगता है। ठीक है? तो सूक्ष्म इस शरीर को तो गुरु महाराज के चरण रज को स्पर्श करा सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म और कारण शरीर को अगर पवित्र और उसको उसकी मल को अगर हटाना है तो उसके लिए ज्योति रूप चरण रज का सहारा लेना पड़ेगा। ये गुरु महाराज की व्याख्या है। रामचरितमानस पढ़ना तो आसान है, लेकिन उनको समझना तो संत ही समझ सकते हैं, बतला सकते हैं। तो गुरु महाराज ने ये व्याख्या की। और वह अमृत रूप है, अमीय रूप मैं चूरन चारु समन सकल भव, सारे कष्टों को खत्म करने वाला, सारे रोग। सुकृत संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोर प्रसूति। मंजुल सुंदर है, मंगल है, मोर आनंद है। ये तीनों का जनक है कौन? वही चरण रज। चरण रज का अर्थ अगर धूलकनित हो समझे तो समझ में कमी है। ब्रह्म ज्योति रूप चरण रज के द्वारा मंगल भी होगा, आनंद भी होगा, और वह सबसे सुंदर है, इसलिए कि उसका परिणाम सुंदर है। मैं किसको सुंदर कहता हूं? मैं उसको सुंदर कहता हूं जिसका परिणाम सुंदर है। ठीक है? वैसे हमने पढ़ा था हैंडसम इज दैट हैंडसम, सुंदर वह है जो सुंदर कार्य करता है, ये पढ़ा था। लेकिन मैंने सोचा कि सुंदर उसको कहो जिसका परिणाम सुंदर। ठीक है? ये संसार सुंदर नहीं है, संसार का परिणाम क्या है? भयंकर है। सुंदर कौन है? सुंदर है परमात्मा, सुंदर है आत्मा। आत्मा सुख, शांति और सामर्थ्य का केंद्र है, सर्वशक्तिमान। हम अगर सर्वशक्तिमान बनना चाहते हैं, सुख स्वरूप होना चाहते हैं, शांति स्वरूप होना चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं। पहले तो कोई अशांति चाहता है, कोई दुख चाहता है, कोई अमंगल चाहता है। चाहता तो सब है यही, लेकिन चाहता किधर है? किधर जाता है? जिधर ही सपनों में नहीं मिलेगा, जिधर स्वप्न में भी ये मिलने वाला नहीं है, वो राष्ट्रपति बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ। गुरु महाराज ने कहा राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कुछ भी बन जाओ, संसार में चैन नहीं है। और चैन का जगह है जो अंदर में है, उस अंदर में घुसाने की क्षमता अगर किसी को है तो किसको है? गुरु को है। इसलिए गुरु से बढ़कर कोई उपकारी नहीं, और गुरु से बढ़कर के कोई पूज्य नहीं।
इसीलिए परम पूज्य शब्द उन्हीं के लिए मैं प्रयोग करता हूं। एक बार हमको महात्मा जी ने कहा कि संबोधन में कहिए परम पूज्य फलना बाबा, परम पूज्य फलना बाबा। हमने कहा परम पूज्य सिर्फ मैं महाराज के लिए प्रयोग, साधक के लिए मैं परम पूज्य नहीं मानता हूं। परम पूज्य का मतलब इससे बढ़कर कोई पूज्य नहीं है, वह है परम पूज्य। तो परम पूज्य अगर कोई है तो गुरु है, लेकिन इस छोटे गुरु को भी नहीं भूलना है। आज घोर संकट के दौर से समाज गुजर रहा है। बूढ़े लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। क्यों ठगा महसूस कर रहे हैं? जिसके लिए सब कुछ किया वही ठेंगा दिखाता है, वही दुख पहुंचाता है, वही क्लेश पहुंचाता है। और वह रानीगंज के गरीब बाबू कहते थे कि बूढ़े लोग का हम लोग संग बनाना चाहते हैं। मुस्कुरा रहे इसलिए जानते हैं इसका। बूढ़े लोग अपने घर में ही अपमानित और तिरस्कृत हो रहे हैं, तो वो संगठन बनाते हैं। किसान का संगठन नहीं है, किसान का देखिए हालत का, और सब लोग का मजदूर का संगठन है। एक मरीज को अपना तुरंत बढ़ा देता है फीस। तो बंधुओं, जो सत्संग करते हैं उनका नैतिक दायित्व है कि माता पिता और अपने उपकारक के उपकार को माने, नहीं तो वह गुरु महाराज का भक्त कहलाने का हरगिज अधिकारी नहीं है। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा उपकार के उपकार को नहीं माने वह कृतज्ञ है, वह पापी है, उसकी दुर्दशा हुई है। तो हम लोग गुरु से जो कुछ सीखे हैं, गुरु ही संकट में काम दे। सुख में इतराइए नहीं, बोराइए नहीं, भूलिए नहीं। गुरु ही रक्षक हो सकते हैं विपरीत काल में, संकट काल में। बीमारी हो, एक्सीडेंट हो, जंगलात से पाला हो, उसमें सहायता कोई भी करने में समर्थ नहीं है। जो ऐसे ऐसे काल में हमारा रक्षक हो सकते हैं, उनको कभी भी अपने मन से हटने नहीं दीजिए। इसलिए गुरु महाराज ने कहा हरदम रटो, कभी ना हटो, कोई छेड़ेगा नहीं। पल में कर दे निहाल, पल में निहाल कर सकते हैं। निहाल मतलब क्या? कृत कृत, कोई चीज की कमी नहीं रहने देगी, जो चाहे सो। फुलचंद बाबा महात्मा थे, शादी करने को मन हो गया, माया चढ़ गई, जो शादी करो क्या होता है? शादी कर लिया, रोता था, देखता था कि गुरु महाराज के साथ में रहने से क्या थी शान शौकत, क्या थी इज्जत, क्या आनंद था। अब कहाँ फंस गए? चूल्हा चौकी व्यवस्था करते रहो, कहाँ से खाना आएगा, कहाँ से कपड़ा आएगा, कहाँ से आवश्यकता पूर्ति होगी। लाचारी की जिंदगी। रोते थे और गुरु महाराज से करते थे, मने मन करते थे, यहीं रहते थे वहीं करते थे। गुरु महाराज आपने हमको छोड़ दिया। देवर्षि नारद को उनको ब्याह करने की इच्छा हो गई थी। देवर्षि नारद मोह करता, भगवान विष्णु ने शादी नहीं करने दिया। सुंदर रूप मांगा था, सुंदर रूप दे दिया, लेकिन मुंह बंदर करा दिया। विष्णु मोहिनी ने उसको तिरस्कार कर शादी नहीं हो सकी। तो देव को ही कहा इन्होंने, फुलचंद बाबा ने गुरु महाराज से एकांत में अकेले में उनसे कहते रहते थे, अंग संग हर वक्त रहता है। उनको उन्होंने बचा लिया भगवान विष्णु ने। आपके भक्त से आपने हमको नहीं पूछा। उस कपड़े के मकान में मैं रहता था, मेरे यहाँ रात्रि स्नान किए थे। मेरी डायरी में लिखा हुआ नंद कुमार तुलसी के यहाँ जमालपुर में सवेरे सत्संग प्रारंभ हुआ,
पाठ के बाद कहा गाओ, हे गुरु गाओ, और कुछ नहीं गाओ, हे गुरु गाओ। जितने राग जितने लय हो सकते हैं, जितना मैं सीख पाया था, सभी राग में सिर्फ हे गुरु गाता है। घंटों 10 बज गए, गुरु महाराज कहते हैं बंद कर, मांगो। क्या मांगते हो? जो मांगोगे सो मिले। हाथ जोड़ के खड़े कुछ नहीं बोले। मन को पढ़ते हैं गुरु महाराज और कहते हैं जाओ, किसी जन्म में पतन नहीं, जो मांगे हो वह मिले। ये सामर्थ्य सृष्टि में किसी को नहीं है सदगुरु के सिवा। इसलिए जिसमें इतना सामर्थ्य है, जो इतना उपकार कर सकते हैं, उसके आदेश का पालन तो उतनी ही मजबूती से करने की जरूरत है। समय अधिक हो गया है। आप लोगों को मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ और नमन करूंगा उनको जो आज संकल्प लेकर के जाएंगे कि और हम मजबूती से भजन करेंगे, गुरु के चरणों में प्रेम करेंगे, गुरु की बात की अवहेलना, जो कुछ सीखा है उसको जीवन में उतारने के लिए भी जान लगाऊंगा। सोते जागते उठते बैठते भूलूंगा नहीं प्रभु तुझे, क्योंकि तुम ही करना मेरा कर सकता है। और तुमको अगर छोड़ूंगा तो मेरा तो उठा के मुझे रगड़ देगा। बचा लो श्री सदगुरु।